जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई थी और फिर एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है वो आपके एक्सीलेंस को देखता है कि आपने डेप्थ में जाके कितनी स्टडी की है। तो जैसे कि प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, क्रमानुसार पूछा जाता है। अब लोग रट्टा मार के सीधी सी पढ़ाई या एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, आपको थ्रू आउट डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब अगर पत्रकारिता की बात करते हैं, जो हिंदी साहित्य का भी विषय है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है, इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जो समाज की विसंगतियां रही हैं और जो पत्रकारों ने पत्रकारिता के जरिए जनचेतना एक क्रांतिकारी कदम की ओर बढ़ा है। जब से देश गुलाम था, तो इसकी भी जानकारी और पत्र पत्रिकाएँ कब छपीं, कहाँ से छपीं और किनके संपादन में, किनके जरिए ये पहुंचा लोगों तक, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आप पत्रकारिता की बात करते हैं। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को पता है कि बिहार का पहला पत्रकार कौन है, या बिहार का पहला समाचार पत्र? राजा राम मोहन राय ने बंगाल से सर्वप्रथम सामाजिक उद्देश्य को साधने का जो एक उन्होंने ठान लिया था, इसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल से की और 1780 में बंगाल गजट सबसे पहले हमारे सामने आया। उसके बाद जो बंगाल गजट था उसका संपादकीय जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था, और फिर हेराल्ड पत्र ये सब भी निकला राजा राम मोहन राय के निर्देशन में। और सबसे अनोखा मोड़ तब आया, ये टाइम था 30 मई 1826, जब जुगल किशोर शुक्ल का उद्दंड मार्तंड आया। अंग्रेज़ों की तो खटिया खड़ी हो गई थी। जो आर्टिकल उसमें लिखे जाते थे, जैसा कि नाम से ही विदित है, उद्दंड मार्तंड, जब ये 30 मई 1826 को आया तो भारत में एक ऐसी जन क्रांति की लहर आई, जो वो लोग सोच रहे थे कि जन जन तक इस गुलामी की दास्तां को हम लोग कैसे पहुंचाएं। तो समाचार पत्र इसका सबसे अच्छा साधन था लोगों तक पहुंचाने का, अपनी विचारधारा को पहुंचाने का। उस समय इतने सोशल मीडिया पे ये फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं, बस समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे। दैनिक पत्र थे, साप्ताहिक पत्र छप के आते थे, और उसमें से राजा राम मोहन राय के मार्गदर्शन में गंगाधर भट्टाचार्य के बंगाल गजट के बाद, जब जुगल किशोर का 1826 में वो तारीख थी 30 मई, और जब उद्दंड मार्तंड को जो है भारत का पहला समाचार पत्र माना गया, उसके बाद सुधावर्सन आया, प्रजा हितैषी आया, लगातार एक के बाद एक जो है पत्र पत्रिकाएं जो है आती रहीं। सुधावर्सन, प्रजा हितैषी, ये सब मुख्य रूप से पत्रिकाएं थीं, समाचार पत्र जो छप के आते थे, लोग पढ़ते थे काफ़ी जागरूक होकर। और हाँ, काशी से एक दैनिक पत्र निकलता था, प्रजा हितैषी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा से निकलती थी प्रजा हितैषी शायद, ये 1 मिनट मैं कंफर्म होके बता रही हूँ। आगरा से निकलने वाली
हाँ हाँ सॉरी, प्रजा हितैषी और बुद्धि प्रकाश जो है वो आगरा से निकल के आती थी, और सुधाकर और बनारस अखबार साप्ताहिक था जो काशी से निकल के आता था। मैं भी थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मैंने अपने जो खुद से नोट्स बनाए हैं मैंने उसे देखा अभी। इतने सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, और 1785 से लेके ये अभी 2024 तक में महत्वपूर्ण क्या क्या है, किस स्टेट से निकलता है, सबका प्रकाशन वर्ष क्या है, किसके संपादकीय में हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। चलिए आते हैं बिहार पे। तो बिहार के सर्वप्रथम जो पत्रकार थे उनका नाम था केशव राम भट्ट। अब इनका दौर आया, तो इनका दौर तो बहुत बाद में आया, 1875 की बात है ये। लेकिन बिहार से निकलने वाला सबसे पहला जो पत्रिका था उसका नाम था बिहार बंधु, और ये बिहार शरीफ से निकला। बिहार शरीफ जो है काफ़ी जागरूक था। 1872 का टाइम था। यहाँ दो व्यक्ति थे, हसन अली और मदन मोहन भट्ट। इन दोनों ने सोचा कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या ऐसा करें जो कि लोगों में जागरूकता आए, ये अंग्रेज़ों का विरोध करें। तो वो बिहार शरीफ से कलकत्ता चले आए, और वहाँ जो मुद्रण था उस मुद्रण का नाम श्री पूरन मुद्रण था, जहाँ से कि बिहार बंधु प्रकाशित होके आया। मदन मोहन भट्ट उसके संपादक थे। हसन अली का भी काफ़ी रोल था उसमें, लेकिन वो इसको ज़्यादा दिन नहीं चला पाए। तो 1875 ईस्वी में जो है केशव राम भट्ट ने इसका बीड़ा उठाया, और बिहार बंधु को आगे सुचारू रूप से वो संपादकीय करने लगे, और लोगों ने काफ़ी सराहा बिहार बंधु को, और इसको बिहार का मतलब पहला पत्रिका, और केशव राम भट्ट को पहला बिहार का पत्रकार माना जाने लगा। ये उपाधि मिली उनको, और मदन मोहन भट्ट तो संपादक थे ही। और ये सब जो है जयंती स्मारक ग्रंथ के पेज नंबर 574 और 575 में वर्णित है, जहाँ से इसका मतलब कुछ साक्ष्य मिलता है कि बिहार शरीफ से हसन अली, मदन मोहन भट्ट और केशव राम भट्ट, जो बाद में बिहार बंधु का अब तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन जो है बरेली से होता था। और 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभी जो पत्रिका निकाली, साहित्यिक पत्रिका, वो कवि वचन सुधा थी। ये टाइमिंग था 1868 का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो खैर जनक ही थे साहित्य के और पत्र पत्रिकाओं के। तो ये टाइमिंग याद रखना है स्टूडेंट को। आलोचना भी बहुत सारा छपने लगा, और शुद्ध हिंदी भाषा में, जो भारतीय हिंदी भाषा में छपने वाला जो मान्यता प्राप्त है वो उद्दंड मार्तंड को ही गया है। उद्दंड मार्तंड को जो है भारत का पहला समाचार पत्र माना गया। उसके बाद सुधावर्सन आया, प्रजा हितैषी आया, लगातार एक के बाद एक जो है पत्र पत्रिकाएं जो है आती रहीं। सुधावर्सन, प्रजा हितैषी, ये सब मुख्य रूप से पत्रिकाएं थीं, समाचार पत्र जो छप के आते थे, लोग पढ़ते थे काफ़ी जागरूक होकर। और हाँ, काशी से एक दैनिक पत्र निकलता था, प्रजा हितैषी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा से निकलती थी प्रजा हितैषी शायद, ये 1 मिनट मैं कंफर्म होके बता रही हूँ। आगरा से निकलने वाली
हाँ हाँ सॉरी, प्रजा हितैषी और बुद्धि प्रकाश जो है वो आगरा से निकल के आती थी, और सुधाकर और बनारस अखबार साप्ताहिक था जो काशी से निकल के आता था। मैं भी थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मैंने अपने जो खुद से नोट्स बनाए हैं मैंने उसे देखा अभी। इतने सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, और 1785 से लेके ये अभी 2024 तक में महत्वपूर्ण क्या क्या है, किस स्टेट से निकलता है, सबका प्रकाशन वर्ष क्या है, किसके संपादकीय में होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। चलिए आते हैं बिहार पे। तो बिहार के सर्वप्रथम जो पत्रकार थे उनका नाम था केशव राम भट्ट। अब इनका दौर आया, तो इनका दौर तो बहुत बाद में आया, 1875 की बात है ये। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1785 का सफ़र 1881 तक भी आके जो है वो दम नहीं तोड़ता है, बल्कि ये कारवां बढ़ते ही चला जाता है। आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से बद्री नारायण चौधरी का जब आया 1881, लगभग मतलब महत्वपूर्ण जो है वो 16 से संख्या अधिक है पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, जो कि भारत का अगर उसको कहें कि दशा और दिशा बदलने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई, तो इन पत्रिकाओं को कम नहीं समझ सकते हैं। तो ये सफ़र बहुत महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय का तो बहुत सारा निकला। 1829 में जब बंगदूत आई, उसके बाद 1885 में, लगातार 1875 में सुधाकर, बहुत सारा महत्वपूर्ण आया। ये स्टूडेंट देख सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है। लेकिन मेरा मकसद बिहार का था मुख्य रूप से बताना। जो बिहार बंधु है केशव राम भट्ट के बारे में, और बिहार शरीफ से 2 मुख्य निकले, हसन अली और मदन मोहन भट्ट को भूल नहीं सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मेरा सैल्यूट है। तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बात के दूसरे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।